अब इश्क रहा नहीं ए खुदा। पहले तो मैं अक्सर भीतर की बात करता था, परमात्मा की बात करता था। जब भीतर की तरफ पहुंच गया, वो भीतर मिला ही नहीं। मैं भीतर बहुत खोजा, वो भीतर मिला नहीं। खुदा का जिक्र ग्रंथों में है, धर्मों में है, वो खुदा मुझे मिल नहीं पाया, वो मुझे मिल पाएगा भी नहीं। जो खुदा कर्म का हिसाब रखता है, तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, इस तरह का जो हिसाब रखता, वो खुदा मैंने पाया ही नहीं। अब वो खुदा से इश्क रहा ही नहीं। इश्क इंसान करता है चाहत से, सुकून से। किसी के भीतर अगर उसको सुकून मिलता हो तो वो इश्क करता हो, उससे जुड़ जाता। जब खुदा वो अब है ही नहीं तो इश्क किससे करे? जब वो दूसरा कोई है ही नहीं तो उसमें मैं किस तरह समा जाऊंगा, या वो मुझ में किस तरह समा जाएगा? जब दूसरा है ही नहीं। सभी धर्मों के भीतर, ग्रंथों के भीतर ईश्वर अल्लाह की बात की है। वो ईश्वर अल्लाह कहाँ है मौजूद? हमने जब उसको खोजने की कोशिश की, हम कहते हैं कि वो हमें मौजूद है, वो सारी दुनिया में मौजूद है। उसको खोजना एक मूर्ख की तरह लगता। जब वो हम में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, इंसान खोजेगा कहाँ? बाहर तो धर्मों का अनुसार, धर्मों ने तो उसके लिए जगह बना दिए। कोई काशी में जगह बनाया तो कोई मक्का में जगह बनाया, तो कई जेरूसलेम में जगह बनाया, मगर वो तो सब तरफ मौजूद है, सब जगह उसी की है। फिर एक जगह पर उसको खोजना, एक जगह उसको खोजने जब सब धार्मिक निकल जाते, एक सैलाब की तरह इंसान उसको खोजने के लिए लग जाता, मगर वहाँ वो कभी किसी को मिला नहीं। फिर इंसान बाहर की खोज छोड़कर भीतर की खोज में लग जाता, और भीतर जब खोजने के लिए हम भीतर उतरने का प्रयास करते, भीतर जब हम उतर ही भी जाते तो भी वो हमारे भीतर वो मिलता नहीं। वो मिल भी जाए, अगर एक भ्रम की तरह वो मिल भी जाए तो इससे क्या होगा? जब इश्क रहा ही नहीं तो वो मिल जाए तो उससे क्या करें हम? कौन सी चाहत हम उसे रखें? जब अपने भीतर जब हम उतर जाते तो सारी चाहत खत्म हो जाती। दुनिया की जो चाहत हम लेकर भीतर उतरते, वो सारी चाहत खत्म हो जाती। जब सारी चाहत ही खत्म हो गई तो उसको मिलने की चाहत भी तो खत्म हो गई, सभी चाहत खत्म हो गई। फिर इश्क किससे करे? जब चाहत खत्म हो गई तो इश्क भी खत्म हो गया। अब इश्क रहा ही नहीं। जो रहा, मैं अपने आप को भूल गया। आईने में जब मैं देखता हूं तो शक्ल सूरत सालों साल बदल जाती। जो मैं बचपन में था वो मैं जवानी में नहीं रहा, जो मैं जवानी में रहा अब वो नहीं मैं रहा। हर वक्त जब मैं बदलता रहता हूँ तो फिर
मैं अपने आप को भी भूल जाता कि मैं हूँ कौन। जब मैं का पता चल जाता तब सब मिट जाता, सब इस तरह से मिट जाता, अब कोई रहा ही नहीं। जो है ये अभी दुनिया नजर आती है, यही दुनिया को देखने वाला आंखें ही मैं बन गया हूँ। अब ये भी नहीं पता चलता कि मैं देख तो रहा हूँ, किस आंखें से मैं देख रहा हूँ, किस नज़र से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो नज़र भी नज़र नहीं आती। सब दिखाई देता मगर मैं खुद भी नहीं दिखाई देता। मैं अब हूँ ही नहीं, मैं अब रहा ही नहीं, तो मैं किससे इश्क करूँगा। मैं जब हूँ नहीं, भय भी कहाँ रहेगा, और वो आशा आकांक्षा भी कहाँ रहेगा। सभी मिट गया। जो है वो कहना इतना उचित नहीं है। नजर तो मुझे दुनिया आती है, मगर मैं खुद ही नजर नहीं आ रहा हूं। तो मैं क्या कहूँ आपसे, जो देह है वो देह मिटने की तरह लगता। वो देह ऐसा लगता कि देह भी मिट गया। जब देह को जानने लगते तो देह महसूस होता। जब देह भी हम भूलने लगते तब देह भी नहीं रह जाता। फिर जो रह जाता वो वही है जिसकी हम खोज कर रहे थे, वही है। मैं रहा नहीं, वही है। तो उससे इश्क मैं कैसा करूं, उससे मैं कैसा जुड़ूं, क्योंकि मैं है ही नहीं। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इसको समझने के लिए मिटना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। बाहर की सारी बातें को मिटाना पड़ेगा। तुमने बहुत सुने हैं ईश्वर अल्लाह के बारे में, मैंने भी सुन के खोजने की कोशिश किया। वही बात है, वो मिल नहीं पाया। वो ना मुझे मिला, ना वो और किसी को मिला। वो तुमसे दूर रहेगा या तुम्हारा करीब रहेगा तो ही वो तुमको मिल पाएगा। जब तुम नहीं रह जाते तो फिर वो किससे मिलेगा। जब दो रहते तब मिलन होता, एक से मिलन कैसे होगा। वो एक न मैं हूं, वो एक जिसको सारी दुनिया पूजती है, सारी दुनिया जिसकी इबादत करती है, वो है ही नहीं। किसी ने समझा दिया, किसी ने कहानी बना दिया, उसी कहानी को पकड़ के इंसान जी रहा। कई आत्मज्ञानियों ने यह भी कहा कि उसको खोजो। खोजने के बाद हम किसे खोज रहे, मोहम्मद पैगंबर ने भी यही कहा। उसका कोई माबूद नहीं है, ना तो उसका कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, ना ही उसको ना कोई रंग है, ना रूप है। जब ये सब बात उन्होंने कहा है, कुछ अनुभव से कहा होगा। अब इंसान इस बात को भूलकर उस अल्लाह ईश्वर के पीछे पड़ जाते जो सबको देता है। उस स्वर्ग को उसने बनाया है, नरक को उसने बनाया है। इस तरह का जो सोच इंसान में आ जाती तो इंसान उसी को खोजने में लग जाते, जबकि वो है नहीं, मगर इंसान उसको खोजने में लग जाता। हमने
भी बहुत खोजा उसको, और खोजने से वो कैसा मिलेगा। मैं जिसको खोजूंगा वो तो इंसान की तरह होगा, उसी को मैं खोजूंगा। अब वो जब किसी की तरह है ही नहीं, ना ही उसको रंग है ना उसको रूप है, वो ना ही अग्नि में मिलेगा, ना वो पानी में मिलेगा, ना वो वायु में मिलेगा, ना ही वो आकाश में मिलेगा, ना ही वो इस जमीन पर मिलेगा। फिर उसको खोजना व्यर्थ है। और फिर तुम ये भी कहते हो सब तरफ है। जब सब तरफ है तो ये धर्मों के भीतर, धर्म ग्रंथों में जो ईश्वर धर्म ग्रंथ में नजर आता, जो ईश्वर धर्म गुरु ने सुनाया, वो ऐसा है वो वैसा है, उसको पाने के चक्कर में मैं खुद ही खो गया। मैं नहीं रहा। जो देह है वो आज गिरे या कल गिरे, इस देह से अब कोई मतलब रहा ही नहीं। जितना साधना था उतना ज्ञान ने साधा, जितना मिलाना था उस दिमाग ने मिलाया, दूसरों को कहने के लिए मिलाया, खुद के लिए शून्य। धर्म का जो जंजाल है, उस जंजाल से पहला इंसान को निकालना पड़ता। जो हम धर्म से बंधे गए, ग्रंथों से बंधे गए, पंडित मौलाना से बंधे गए, हमको इनसे पहला छूटना पड़ता, इनसे हमको पहले आजाद होना पड़ता। जब हम इनसे जब आजाद हो जाते, तब हम अपने आप से भी आजाद हो जाते, तब हम अपने देह से भी आजाद हो जाते। देह ये जब तक है तब तक वो इस जगत के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से वो अपना कर्म करते रहेगा। वो कर्म देह का है, देह का कर्म देह कर रहा। मेरा तो अब कोई कर्म रहा नहीं अपने प्रति। अब जो कर्म हो रहा वो इंद्रिय का कर्म है। मैं रहा नहीं। अब मिटने का भी सवाल रहा नहीं। मैं रहा नहीं तो मैं मिटूंगा कैसा? अब ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, स्व अनुभव जो मुझसे जो प्रतिपल मिटता गया, और जो मिट गया, अब जो रह गया, ना उसको किसी की आशा है, ना उसको किसी की अपेक्षा है, तो वो किससे इश्क करेगा? जितना मुझे समझाने आ रहा, मैं उतना ही समझा पा रहा हूं, क्योंकि कुछ समझाने के जैसा रहा ही नहीं। सब बातें ही, सब सोच है। इंसान अपनी सोच, वो सोच पेश करता है। मगर अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, यही सत्य है। और ये सत्य मेरा है, ये आपके लिए ये सत्य नहीं है। ये हकीकत मेरे लिए है, ये हकीकत आपके लिए नहीं है। जब आप जानोगे, आप समझोगे, आप मिट जाओगे, आपको वो समझ आएगी, वो महसूस होगा। मेरे कहने से नहीं, मैं तो ये मेरे चाहने वालों के सामने, मुझे सुनने वालों के सामने
ये मैं सब पेश कर रहा हूँ। जो मुझ में वो रहा नहीं, जिस दिन तुम उससे इश्क तुम्हारा रुक जाए, उसी दिन से आपको पता चलेगा कि वो कौन है, जिसका जिक्र ग्रंथों में आता है। जो दुनिया कहती, जो धर्मगुरु कहता कि दुनिया वो चला रहा, वो कौन है, ये आपको तब समझ में आता जिस वक्त आप फिर वही बात धर्म और ग्रंथों से, धर्म गुरु से, आध्यात्मिक गुरुओं से और मुझसे भी, जब तक तुम आजाद नहीं होगे, जब तक तुम स्वतंत्र नहीं होगे, तब तक वो तुम्हारे भीतर का जो भाव वो मिटेगा नहीं। सबको मिटाना पड़ता बाहर से। जब तुम सबको बाहर से मिटाते हो, तब वो भीतर से भी मिटने लगता। भीतर की खोज खत्म हो जाती, भीतर खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब तुम्हें नहीं रहते तो आवश्यकता की क्या बात रही। तुम्हें मिट जाते हो। यही एक अंतिम सत्य। बस आज इतना ही।